जो मन बुद्धि को अनुशासित करे वही सच्चा योग है। भारतीय संस्कृति ने समग्र विश्व को यदि कोई सबसे बड़ी विरासत दी है तो वह है योग का विज्ञान। यह योग विद्या इतनी गहन और वैज्ञानिक है कि उससे मनुष्य अपने जीवन को सर्व प्रकार से संपन्न और दिव्य बना सकता है। परंतु क्या हम इस विद्या को यथार्थ रूप से समझे हैं? शंका इसलिए उत्पन्न होती है कि हमारे देश में या विदेश में जहां जहां योग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है वहां उसकी शुरुआत योगासन, प्राणायाम और मुद्राओं के प्रशिक्षण से होती है और समाप्ति भी उसी से होती है। योग का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं अथवा योग केंद्र भी अधिकांशतः योग के नाम पर योगासन और प्राणायाम तथा कई अन्य यौगिक क्रियाओं का ही प्रशिक्षण देती हैं। उससे आगे विशेष बढ़ते नहीं हैं। आज हमने उस विद्या को योगासन, प्राणायाम, मुद्राओं, यौगिक क्रियाओं और कुछ हद तक आहार नियंत्रण तथा स्तंभन क्रियाओं तक सीमित कर दिया है। बेशक यह सभी क्रियाएं हमारे शरीर को चुस्त रखने तथा स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, परंतु उसको योग कहना कितना उचित है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय संस्कृति का योग का विज्ञान केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव के समग्र विकास के लिए एक मानसिक व्यायाम है, आत्मदर्शन का एक अनुष्ठान है। योग के सच्चे और वास्तविक अर्थ को यदि हम देखने जाएं तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु पर से आया है। युज शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मिलन मनाना अथवा मग्न हो जाना। योग का विपरीत शब्द है वियोग। वियोग अर्थात अलग होना। इस संदर्भ में भी योग का अर्थ होता है जुड़ जाना या संबंध में आना। ज्योतिष शास्त्र में भी विषयोग, अम्योग, चंडाल योग जैसे शब्दों का प्रयोग दो ग्रहों के एक दूसरे के संबंध में आने के संदर्भ में किया जाता है। योग के इस अर्थ के संदर्भ में यहाँ किसका किसके साथ मिलन होता है यह समझना अत्यंत आवश्यक है। यह मिलन है हमारी चेतना का परम चेतना के साथ का मिलन। हमारे भारतीय शास्त्र जैसे कि वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि में योग की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं के अध्ययन से भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि योग कोई शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है, परंतु वह मुख्य रूप से मानसिक तथा बौद्धिक क्रिया है। आइए हम कुछ परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें। योग शास्त्र के पितामह महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र नाम के ग्रंथ में योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों का नियमन करना ही योग है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ में योग का अर्थ इस प्रकार बताया है। मनः प्रशमनोपायः योगः इति अभिधीयते, अर्थात योग मन को प्रशांत और प्रसन्न करने की विधि है। कठोपनिषद में योग का अर्थ बताया है कि तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम, अर्थात योग अपनी इंद्रियों को स्थिर करता है और उसको अपने वश में रखता है। योग के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की कुशलता ही योग है, यानी योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। फिर कहाँ है समत्वम योगः उच्यते, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में संभाव धारण करना ही योग है। फिर और कहाँ है कि तन विद्या दुख संयोग वियोगं योग संजितम, अर्थात दुख के संयोग से वियोग को योग कहते हैं।
यानी योग दुख निवारक हैं। योग के लिए और कहा गया है, योगस्तु दर्शनाय न तु प्रदर्शनाय, अर्थात योग आत्मदर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। योग की एक परिभाषा में यह कहा है कि संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्म परमात्मानो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है। अंत में कहा है कि योगो मनसः समाधि, अर्थात मन की समाधि रूप अवस्था ही परम योग है। योग की ऊपर दी गई परिभाषाओं में आपने देखा होगा कि एक भी परिभाषा में शरीर का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। वास्तव में योग संपूर्ण स्वस्थ, सुखमय, शांत तथा दिव्य जीवन बनाने के लिए मन और बुद्धि से करने का अभ्यास या साधना है। सच्चे अर्थ में योग हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मनाने की, उनके साथ संबंध जोड़ने की, उनके साथ वार्तालाप करने की और स्वयं का सशक्तिकरण तथा संपन्नीकरण करने की विधि है। व्यक्ति के संस्कार परिवर्तन तथा चरित्र निर्माण की प्रभावी पद्धति है। वास्तव में यह अति प्राचीन योग स्वयं योगेश्वर परमात्मा ने हमको सिखाया हुआ है, जिसका उल्लेख गीता में राजयोग के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित यह राजयोग एक संपूर्ण और सर्वांगी योग है, जिसके मुख्य 4 लक्ष्य हैं। पहला, आत्मचिंतन तथा आत्मदर्शन द्वारा आत्मानुभूति करना। दूसरा, परमात्मा के साथ अनुसंधान प्रस्थापित करके परमात्मानुभूति करना। तीसरा, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेले जा रहे इस विश्व नाटक के आदि, मध्य और अंत के ज्ञान पर आधारित विश्व दर्शन द्वारा विश्वानुभूति करना। और चौथा, कालचक्र रूपी इस विश्व नाटक के वर्तमान समय के महत्व को समझकर समयानुभूति करना। आज विश्व में बहुत कम संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के संपूर्ण, सवांगी तथा सहज राजयोग का प्रशिक्षण देती हैं। इन संस्थाओं में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस प्रकार के योग प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान है। यदि आपको जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त करनी हो, जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाना हो, जीवन की सच्ची दिशा को पाना हो, अपने संबंधों में खुशबू अनुभव करनी हो और आत्मानुभूति तथा परमात्मानुभूति करनी हो, तो इस विश्वविद्यालय की मुलाकात अवश्य लेनी चाहिए। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।